ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी गुरसिमरन जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, ताजा हालात क्या है? 11वें दिन किस तरीके से स्थिति बनी हुई है? देखिए, अगर स्थिति की बात की जाए तो लगातार स्थिति कहा जा सकता है कि संवेदनशील बनी हुई है। कारण यह है कि आप देखिए, लगातार हमास के आतंकियों की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की जा रही है और इजराइल लगातार आतंक के बड़े ठिकानों को निशाना बना रहा है। आर्टिलरी फायर से दुश्मन को कमजोर किया जा रहा है। हवा सबसे ज्यादा फायर जो है वो हवा से किया जा रहा है, यानी कि एयर पावर का इस्तेमाल कर हमास के आतंकी ठिकानों को निस्त नाबूद किया जा रहा है और वो खासकर जो बड़े कमांडर्स हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ये बात रही हमास के साथ, यानी कि गाजा पट्टी के साथ लगते इलाके की। वहीं दूसरी सबसे बड़ा चिंता का विषय अब जो इजराइल के लिए बन गया है वो लेबनान बॉर्डर है, यानी कि उत्तर में लगातार हिजबुल्लाह ग्रुप ये कोशिश कर रहा है कि इजराइल को ज्यादा से ज्यादा क्षति पहुंचाई जाए। और उसके बाद कल हमने देखा कि 4 किलोमीटर तक के जो इलाके को बफर जोन घोषित कर दिया गया, 2 किलोमीटर तक के इलाके को लोगों को वहां से इवैक्यूएट करवा दिया गया और अब लगातार प्रिसीजन स्ट्राइक्स लेबनान बॉर्डर में हिजबुल्लाह ग्रुप पर की जा रही है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए यूएस सेंट्रल कमांड के जो जनरल हैं, जनरल एरिक, वो इस वक्त इजराइल पहुंच चुके हैं और इजराइल के तमाम आला अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं कि युद्ध के लिए इजराइल को आखिरकार क्या चाहिए। जो एक वक्तव्य जारी किया गया है यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से, उसमें कहा गया है कि यूएस ये कोशिश करेगा कि किसी भी तरह की सप्लाईज की कमी जो है वो ना हो, यानी कि युद्ध एस्केलेट ना करे, युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो। इसके लिए यूएस जो है बता रहे हैं, आप राफा बॉर्डर के आसपास ही शायद मौजूद हैं। जरा ये बताइए कि जिस तरह की कल हमने हलचल देखी थी, फ्यूल टैंकर्स को आने दिया गया था, आज थोड़ी और ढिलाई की बात कही जा रही है। क्या और रसद जो पहुंचाने का कोई सिलसिला, कोई तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए, हाल फिलहाल क्योंकि अभी यहाँ पर सुबह 7:30 बजे का समय है तो अभी किसी तरह की मूवमेंट ज्यादा नहीं देखी जा रही है। आप इक्का दुक्का मिलिट्री वाहनों को छोड़ दें तो बड़ी कोई मूवमेंट नहीं देखी गई। कल जो है काफी ज्यादा बड़ी मूवमेंट्स देखी गई थी, जिसमें चाहे बात आर्टिलरी टैंक्स की जाए, बीएमपीज की जाए, एपीसीज की जाए या फिर ऑल टर्न व्हीकल्स की जाए, सबकी मूवमेंट देखी गई थी। लेकिन आज अभी क्योंकि सुबह का समय है तो कोई ज्यादा मूवमेंट जो है वो सरहदी इलाके पर नहीं देखी गई, क्योंकि रात को जो है बड़े पैमाने पर प्रिसीजन स्ट्राइक्स भी किए गए हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अभी ज्यादातर मूवमेंट जो है वो एक ऐसे समय में देखी जाती है जहां पूरा इलाका सिक्योर किया जा सके। तो अब से क्योंकि सबसे पहले रोड चेकिंग होगी, पूरा रोड को सिक्योर किया जाएगा, उसके बाद ही जो है मूवमेंट किसी तरह की सड़कों पर हो पाएगी, चाहे वो हैवी आर्टिलरी की बात की जाए या फिर किसी तरह के सप्लाईज की। बिल्कुल बिल्कुल गुरसिमरन, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।